नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसद परिसर में अपने कुछ सांसदों के साथ, खास तौर से इमरान मसूद जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, उनसे बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि उस आदमी को घुसने मत देना उत्तर प्रदेश में। किस आदमी को? असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा वो घुसेगा तो वो राष्ट्रीय पार्टी तो उसकी है नहीं, वो तो बर्बाद हो ही जाएगा, हमें भी बर्बाद कर देगा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखो, हैदराबाद की 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। एक शेरवानी, दूसरी बिरयानी और तीसरी परेशानी। तो इस परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने देना। यानी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी, देश की इस समय नंबर 2 की पार्टी है, लोकसभा में 99 सदस्यों वाली पार्टी, वो एक व्यक्ति से डरी हुई है और उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का कोई कॉरपोरेटर भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, विधायक और सांसद की तो बात दूर है। तो सवाल ये है, कांग्रेस क्यों डरी हुई है? कांग्रेस की डर की बात से मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, वहाँ आपको मालूम है कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए। डॉक्टर सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा और इस तरह से तमाम बड़े बड़े साहित्यकार हिंदी साहित्य के हुए हैं। एक छोटे मोटे साहित्यकार, उन्होंने किसी से कहा किसी बैठक में कि हिंदी साहित्य का क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता है। लोगों ने कहा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा पंत जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, निराला जी भी बीमार रहते हैं और मैंने सुना कि महादेवी जी की भी तबीयत खराब है और आजकल तो मेरी भी तबीयत खराब रहती है। अब ये गलतफहमी का शिखर है कि इतने बड़े साहित्यकारों के सामने एक पिद्दी जो है वो अपनी तुलना उन लोगों से कर रहा है। इन लोगों के जाने की बात छोड़िए, अगर मैं भी बीमार हो गया और अशक्त हो गया तो हिंदी साहित्य का क्या होगा? वही हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। 2 विधायक हैं, दोनों विधायक अपने बूते पर है, कांग्रेस पार्टी के बूते पर नहीं। और ये 2 विधायक तब जीते 403 में से 2022 में, जब प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। नारा लगाया था उन्होंने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कोई लड़की लड़ने नहीं आई उनके लिए। स्कूटी बांटी लड़कियों को, तब भी वोट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोकसभा में 2024 में 6 सीटें मिल गईं। क्यों मिल गईं? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को डर था, उनके डर की वजह से। और उनको डर क्या था? उनको डर था, वो देख रहे थे कि कर्नाटक में जो हुआ, फिर तेलंगाना में जो हुआ, उनको वहाँ पर मुस्लिम वोट जो है कर्नाटक में भी तेलंगाना में भी कांग्रेस के साथ चला गया। और एक माहौल बना था कि पूरे देश में मुसलमान अब कांग्रेस के साथ जाना चाहता है। तो उनको, अखिलेश यादव को डर था कि अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चला गया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। जाता कि नहीं जाता वो अलग बात है, लेकिन ये डर अखिलेश यादव के मन में बैठ गया। तो उन्होंने कांग्रेस से अलायंस कर लिया कि गठबंधन करेंगे तो सब एकजुट हो जाएगा मुस्लिम वोट, और उसका उनको फ़ायदा मिला। 37 सीटें, समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में 2024 में हुई समाजवादी पार्टी की। 37 सीटें लेकर लोकसभा में हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव कोई अपनी छाप, अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। तो वो उटपटांग बयान देते रहते हैं और अपने बयानों से ये साबित करते हैं कि उनको उस जिस विषय में बोल रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं। अभी जो फ्रांस से राफेल पर 114 राफेल विमानों की खरीद का सौदा होने जा रहा है, सहमति हो गई है दोनों देशों में, उस पर मतलब वो एक तो हर विषय पर उनको लगता है कि उनको बोलना चाहिए, वो राष्ट्रीय नेता हो गए। अच्छी बात है, आप हर विषय पर बोलिए, लेकिन उस विषय की जानकारी तो होना चाहिए। उन्होंने कहा सब तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, क्या बनाएंगे ये राफेल? इससे अखिलेश यादव ने ये बता दिया पूरे प्रदेश और देश को कि उनको डिफेंस प्रोडक्शन की कोई समझ नहीं है। डिफेंस इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, दुनिया में किस तरह से काम हुआ, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, बड़ा देश, जिसके यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर प्राइवेट सेक्टर में न बनते हों।
लेकिन अखिलेश यादव को ये सब जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा या किसी पढ़े लिखे आदमी को सलाहकार बनाना पड़ेगा। उन दोनों बातों से उनको परहेज़ है। तो वो हर विषय पर बोलते हैं और इस अंदाज में बोलते हैं कि इस विषय के वो दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है असदुद्दीन ओवैसी से। तो सवाल ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शुरबा। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये ठीक है कि राहुल गांधी वहाँ से सांसद है। कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें हैं लोकसभा की, एक रायबरेली से राहुल गांधी हैं और अमेठी से उनके परिवार के सेवक रहे जो है वो लोकसभा में हैं, और 2 ही विधायक हैं 403 की विधानसभा में। कांग्रेस की स्थिति कोई सुधर रही हो इसके कोई संकेत दूर दूर तक नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी बची खुची लंगोटी बचानी है तो उसको समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन की ज़रूरत है। वैसे कांग्रेस के नेताओं की इच्छा और गांधी परिवार की इच्छा तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी से उनका अलायंस हो जाए, और मायावती ये करने वाली नहीं है। तो अखिलेश यादव को जब तक ये डर सताएगा तब तक कांग्रेस से उनका गठबंधन चलेगा। लेकिन अब 2 नए घटनाक्रम हो रहे हैं। पहला, ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम वोट ओवैसी काटते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का होना है। और दूसरी घटना ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता मायावती फिर से सक्रिय हो गई हैं राजनीतिक रूप से। तो इस चुनाव में यानी 2027 के चुनाव में वो लंबे समय बाद इतनी सक्रिय दिखेंगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 2 फायदे हुए थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कि मुस्लिम वोट एकजुट हुआ था और कुछ मात्रा में समाजवादी पार्टी को जाटो वोट भी मिला था। उन दोनों के फिर से अपने अपने घर लौट जाने की संभावना है। मुस्लिम वोट जो है अब भी मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें से थोड़ा भी कम होता है अगर ओवैसी काटते हैं और उसके अलावा मायावती भी काटेंगी। उनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मुस्लिम समाज उन पर भरोसा नहीं करता, उसको लगता है कि ये भाजपा से मिली हुई हैं या कभी भी मिल सकती है। लेकिन उसकी मजबूरी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप सोशल कॉम्बिनेशन देखें तो 2 ही बनते हैं, जाट मुस्लिम या जाटव मुस्लिम। तो अखिलेश यादव के पास न तो जाटव हैं और न जाट हैं। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी उनके साथ थे तो उनको जाट वोट मिले, इसलिए उनको सफलता मिली। इस बार कोई जाट नेता उनके साथ नहीं है। जयंत चौधरी का अलायंस हो गया है भारतीय जनता पार्टी से और वो केंद्र में मंत्री हैं। जाटव वोट जो थोड़ा सा खिसका था वो अब लौटकर फिर मायावती के साथ जाएगा। मायावती अगर गंभीरता से चुनाव मैदान में होंगी तो जाटव वोट लगभग 100% बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश यादव के लिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संकट है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मायावती की सक्रियता, और याद रखिए 2022 के चुनाव में उनको सबसे ज़्यादा बढ़त पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिली थी और भाजपा का सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो टिकट बंटवारे में क्या हुआ, बाकी किस तरह से मुद्दे बने, उन सब बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन मायावती की सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। और ओवैसी का डर अभी, अब ओवैसी के आने से पहले अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को डरा रहा है तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के मन में डर कितना बड़ा होगा। तो ओवैसी अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए उत्तर प्रदेश में खतरा बनने जा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी को वोट मिलने लगे हैं। सीट वीट कितनी मिलती है नहीं मिलती है अलग बात है। बिहार में उनको सीट मिली है, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में उनको वोट मिला है और सीट मिली है। अब उत्तर प्रदेश, अभी तक क्या था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, उन्होंने ओवैसी को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया, कोई रैली नहीं होने दी। ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए हैं भाजपा की सरकार बनने के बाद,
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो एक तरह का कर्फ्यू, एक तरह का प्रतिबंध लगा हुआ था ओवैसी के उत्तर प्रदेश आने पर। अब वो कर्फ्यू और वो प्रतिबंध हट चुका है और मुस्लिम बहुल इलाकों में या मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर 2000, 5000, 7000 वोट भी ओवैसी की पार्टी काटती है, भले ही उसका एक भी विधायक न जीते, तो उसका नुकसान कांग्रेस और सपा के गठबंधन को होना है। और इसके कारण जो हवा बना हुआ था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के मन पर कि अगर कांग्रेस को साथ नहीं लिया तो मुस्लिम वोट जा सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर सीन में मुस्लिम वोट के लिहाज से सीन में कांग्रेस कहीं नहीं होगी। वैसे तो किसी भी लिहाज से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो चुकी है। उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। आप बताइए 2024 में 6 सीटें मिली लोकसभा की कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उसके नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश का कोई दौरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया। जिसको अध्यक्ष बनाया उसको जो है, मुझे लगता है 2/3 उत्तर प्रदेश की जनता नाम भी नहीं जानती होगी। हर जिले में आपको कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खोजना मुश्किल होगा, और दफ्तर है तो वो चलता नहीं है, कोई आता नहीं है। न नेता आते हैं न कार्यकर्ता आते हैं। कार्यकर्ता बचे ही कितने हैं कि आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कुछ भी स्टेक पर नहीं है। एक छद्म आवरण जो बना हुआ था कि कांग्रेस के रहने से मुसलमान जो है सपा के साथ आएगा, वो टूट जाएगा। उसके अलावा और कुछ खोना नहीं है कांग्रेस पार्टी को। वो जहां पहुंच गई है वहां से उठने वाली नहीं है। लेकिन खतरा समाजवादी पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है मुस्लिम यादव, तो यादव तो नहीं टूटने वाला है, लेकिन मुसलमान अगर 2 ईंटें भी खिसकी तो समाजवादी पार्टी का किला धड़ाम से गिर जाएगा। अभी जो उनको सीटें मिली हैं उनको नीचे आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है, वो खतरा है अखिलेश यादव के लिए। और ये खतरा जो है आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, इन सब बातों से राजनीति चलेगी। वो उसी मोड में है जिसमें राहुल गांधी है कि ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव उनकी तुलना में थोड़ा बेहतर है, ज़मीन पर भी जाते हैं। लेकिन जैसा मुख्य विपक्षी दल के नेता को होना चाहिए, और मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर वो अपने पिता की राजनीति से सीख लेते तो आज उनका जो कद है उससे ज़्यादा बड़ा होता। लेकिन आराम तलबी से अगर सत्ता मिल गई हो तो फिर काम करने का मन नहीं करता। 2012 में बिना कुछ किए उनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया और 5 साल उन्होंने शासन कम किया, मौज मस्ती ज़्यादा की। उसका नतीजा ये है कि 224 सीटें आई थी 2012 में, और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 47 पर आ गई। यही 47 सीट अखिलेश यादव की राजनीतिक उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये जो 37 सीटें आपको लोकसभा की दिख रही हैं, मेरा मानना है कि ये बाढ़ का पानी है और वो पानी उतर चुका है। 2024 भले ही उसको बीते हुए अभी 1.5-2 साल हो रहे हैं, लेकिन अब वो बहुत पुरानी बात लगती है। ख़ास तौर से 2024 के बाद जिस तरह से बीजेपी ने अपने घर को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ये यहाँ जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि 2024 को बीजेपी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का राज है। जितना काम उन्होंने किया है उतने काम के बारे में तो अखिलेश यादव कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव जब भी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, सबसे पहला सवाल होगा माफिया राज का, महिलाओं की सुरक्षा का। तो विकास और सुरक्षा
इन दोनों का जो नया मॉडल योगी जी ने तैयार किया है, उसकी काट के लिए कोई विजन अखिलेश यादव के पास नहीं है। और ऐसे में कोढ़ में खाज कहना चाहिए ओवैसी के आने की आहट। इससे कांग्रेस से ज़्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नींद उड़ेगी। उनके पास और कोई तरीका नहीं है कि इस नुकसान को रोक सके या इसकी भरपाई कर सके। बीजेपी ने अपना सामाजिक समीकरण ठीक करना शुरू कर दिया है। मायावती की सक्रियता जो है, अखिलेश यादव के पास जो अति पिछड़ा गया था और कुछ दलित वोट गए थे, वो भी नहीं जा पाएगा इस बार। तो अखिलेश यादव कुल मिलाकर निर्भर है यादव मुस्लिम वोट बैंक पर। इसमें से मुस्लिम के खिसकने का मतलब है कि उनका ढलान पर लुढ़कना तय है और उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।